बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम क्लास कंप्यूटर साइंस के इस कोर्स के अंदर हमने लास्ट टाइम चैप्टर 1 के अंदर फ्लो चार्ट्स डिस्कस किए थे। फ्लो चार्ट्स की हम डेफिनेशंस वगैरह देख चुके थे, सिंबल्स वगैरह देख चुके थे। तो लास्ट में हमारी एग्जांपल्स वगैरह रहते थे, तो हमने सबसे पहले इसमें उन्हीं को गो थ्रू करना है और गो थ्रू करते हुए हम एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास फ्लो चार्ट क्या होता है। फ्लो चार्ट इज ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉब्लम, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। फ्लो चार्ट क्या होता है, हमारा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है जिसके अंदर हम सिंबल्स वगैरह को यूज करते हैं। हम अपने फ्लो ऑफ प्रोग्राम को या फ्लो ऑफ प्रॉब्लम को देख रहे होते हैं कि किस तरह से हमारा प्रॉब्लम फ्लो करेगा और सोल्यूशन की तरफ हमें लीड करेगा। तो इंपॉर्टेंस के अंदर भी हमने ये देखा था कि हमारा फ्लो की एग्जीक्यूशन, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन बता रहा होता है, दूसरा आपके इफेक्टिवनेस ऑफ सोल्यूशन बता रहा होता है, यानी कि मल्टीपल सॉल्यूशंस के अंदर आपके पास कौन सा सॉल्यूशन कितना इफेक्टिव है, ये भी आप फ्लो चार्ट से ही आपको अंदाजा हो जाता है। तो नेक्स्ट आपके पास क्या है, डिटरमाइन द रिक्वायरमेंट्स। उसके अंदर आपने इनपुट पढ़ा था, प्रोसेसिंग, डिसीजन मेकिंग, आउटपुट। इनपुट क्या था, एनीथिंग गिवन टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट। कोई भी चीज़ हमने कंप्यूटर को दी है वो हमारी क्या कहलाती है, इनपुट कहलाती है। और वही इनपुट प्रोसेसर में जाके क्या होती है, डाटा होता है, तो वो इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो प्रोसीजर आपका प्रोसेसिंग कहलाता है। और उसी प्रोसेसिंग की बेस के ऊपर ही आपके पास क्या होते हैं, डिसीजन होते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट चलेगी और कौन सी स्टेटमेंट नहीं चलेगी, तो ये डिसीजन मेकिंग में आता है। और जो स्टेटमेंट चलती है वो आपकी फाइनल रिजल्ट होती है, तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, आउटपुट बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ सैम्पल्स वगैरह थे। सैम्पल्स में हमारे पास क्या था, फ्लो लाइन्स थे, टर्मिनेटर्स थे, प्रोसेस, डिसीजन मेकिंग, कनेक्टर, पैरेललोग्राम। हमने इनका फंक्शन लास्ट टाइम ही देखा था कि फ्लो लाइन आपकी क्या कर रही होती है, फ्लो प्रोग्राम बता रही होती है कि किस तरफ से आपके पास किस डायरेक्शन के अंदर कौन सी कंडीशन ट्रू होगी तो आपका फ्लो किस तरफ मुड़ के जाएगा। टर्मिनेटर आपका स्टार्ट और एंड सिंबल होता है। प्रोसेस आपका प्रोसेसिंग, कोई भी आप फार्मूला वगैरह लगाते हैं या कोई भी आप जहाँ पे आपके पास एक्चुअल में आपका प्रोग्राम के रिजल्ट्स बन रहे होते हैं, वो जगह आपके पास क्या कहलाती है, प्रोसेसिंग में शो करते हैं। डिसीजन मेकिंग, उन स्टेटमेंट्स के ऊपर मल्टीपल स्टेटमेंट्स में से किसी एक स्टेटमेंट को जो सिलेक्ट करना होता है वो आप डिसीजन मेकिंग में लिखते हैं। और भी इसको, इस सिंबल को बोलते हैं डायमंड लाइक सिंबल। और पैरेललोग्राम आपका क्या होता है, जब भी आपने इनपुट करवाना है डाटा को या आउटपुट करवाना है इन्फॉर्मेशन को, तब आप क्या करते हैं, पैरेललोग्राम का सिंबल यूज करते हैं। और कनेक्टर आपका क्या होता है, एंड में जब भी अगर आपका पेज खत्म हो जाता है तो नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट करने के लिए आप लास्ट पेज के एंड पे ऊपर भी कनेक्टर लगाते हैं और ऊपर नेक्स्ट पेज के स्टार्ट के ऊपर भी कनेक्टर लगाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यहाँ आज हमने जो डिस्कस करना है वो हमारे पास डिफरेंट किस्म के एग्जांपल्स हैं जो हमारे कोर्स का पार्ट है। और इन्हीं एग्जांपल्स में से कोई भी आपसे पूछ लेता है, जैसे आपके पास यही सामने एग्जांपल है, कहता है, कह सकता है आपसे कि ड्राई फ्लो चार्ट टू कन्वर्ट द सेल्सियस टू फॉरेनहाइट टेम्परेचर, यानी आपका टेम्परेचर इनपुट कर पाएगा और उसको कन्वर्ट करवा सकता है टेम्परेचर के अंदर। तो इस तरह के हमने इन एग्जाम्पल्स को एज एन एग्जाम्पल ही नहीं पढ़ना, एज ए क्वेश्चन पढ़ना है कि कहीं पेपर के अंदर ये भी ना आ जाए। तो पहले एग्जाम्पल हमारे पास है, उसमें टू कन्वर्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट टेम्परेचर, आपने क्या करना है, सेल्सियस टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो पहले हमने क्या किया, स्टार्ट के बाद हमें कन्वर्ट किसको करना है, सेल्सियस को करना है। तो हम इनपुट में किसको करवाएंगे, सेल्सियस करवाएंगे। और सेल्सियस को करवाने के बाद जब भी हमने करवाया तो हमने किसके अंदर, पैरेललोग्राम सिंबल यूज़ किया, क्योंकि हम इनपुट करवा रहे हैं। नेक्स्ट हमने प्रोसेसिंग करनी है, क्योंकि हमने फार्मूला लगाना है, तो हम क्या करवाएंगे, रेक्टेंगल सिंबल यूज़ करेंगे जो कि आपका प्रोसेसिंग का सिंबल है। और फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू सेल्सियस मल्टीप्लाई बाय 9/5 + 32। ये आपने उसके अंदर भी पढ़ा होगा, फिजिक्स के अंदर भी ये फार्मूला डिस्कस किया होगा। तो ये आपका फार्मूला होता है कि फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करने का क्या फार्मूला है, सेल्सियस मल्टीप्लाई बाय 9/5 + 32। अब यहाँ से आपके पास जो रिजल्ट कैलकुलेट हो जाएगा वो रिजल्ट, यानी 9 बाई ये जो आपने सेल्सियस इनपुट किया होगा, फर्स्ट किया आपने 5 इनपुट किया है, तो 9/5 होगा। डिवाइड होने के बाद जो आंसर आएगा वो उस 5 से मल्टीप्लाई होकर 32 से ऐड होके आपके पास फाइनल रिजल्ट जो होगा वो बन के आएगा। और आपके आउटपुट सिंबल के अंदर यानी पैरेललोग्राम के अंदर वो फ़ारेनहाइट आपका डिस्प्ले हो जाएगा। और इसी तरह से ही फिर ये आपका एंड की तरफ चला जाएगा, ये सोल्यूशन आपका, मतलब आपको ये डिस्प्ले करवाने के बाद एंड हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जो कि एग्जांपल नंबर 4 है हमारे सिलेबस के अंदर। 2 3 हमारे स्मार्ट सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो टू फाइंड प्लेन इंटरेस्ट ऑन अमाउंट, यानी हमने क्या करना है, कोई प्लेन इंटरेस्ट फाइंड करना है, यानी हम अमाउंट दिया किसी को, जैसे हम क्या करते हैं कि सूद समझ लें या प्रॉफिट समझ लें। सूद या प्रॉफिट के ऊपर जब भी हम क्या करते हैं किसी चीज़ को देते हैं तो उसका इंटरेस्ट हमने फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, ये नॉर्मल में आपका होता है, इसका रेट, एक चीज़ आपके पास होती है अमाउंट, आपने कितनी अमाउंट दी है, यानी 10,000 रुपये दिए हैं, और उसके ऊपर कितने परसेंट आप लेंगे, यानी 2% लेंगे, 3% लेंगे, 10% लेंगे, 20% लेंगे, तो ये आपकी रेट होता है। और तीसरी चीज़ आपके पास क्या होता है, ये पर एनम होता है, यानी पूरे साल का होता है। ये नहीं होता कि आपने आज दिया और 1 महीने बाद आप वसूल करने पहुंच जाए, नहीं, ये साल के हिसाब से होता है मोस्टली।
तो इसके अंदर आपने क्या किया, स्टार्ट किया और तीनों चीज़ें जो आपकी डिस्कस हो रही हैं, यानी अमाउंट कितनी देंगे और परसेंटेज क्या लगाएंगे यानी रेट क्या लगाएंगे और ईयर मतलब पर ईयर जो आपका आएगा। तो आपने इन तीनों चीज़ों को इनपुट करवा लिया, इनपुट, अमाउंट, रेट और ईयर। और आपने ये नहीं फॉरगेट करना कि आपने इसको पैरेललोग्राम सिंबल के अंदर लिखना है, मीन्स कि आपने इनपुट सिंबल के अंदर ही लिखना है। नेक्स्ट आपने क्या करवानी है, इसकी प्रोसेसिंग करवानी है, कैलकुलेशन करवानी है। तो रेट में या आपने क्या करवाना है, डिवीजन। ये इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट बाय 100 मल्टीप्लाई बाय ईयर। कि आपने अमाउंट लिखी और रेट, जो भी आपने रेट लगाया था उसको 100 से डिवाइड करवा के आप जो अमाउंट आपने दी है उस अमाउंट से मल्टीप्लाई करवा दें और ईयर से आप मल्टीप्लाई करवा दें। तो टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास क्या हो जाएगी, शो हो जाएगी। अब जब कैलकुलेट होगी यहाँ तक तो आपके पास क्या होगी, इस रेक्टेंगल सिंबल के अंदर जस्ट कैलकुलेशन होगी, जिसको आप दूसरे लफ्जों में प्रोसेसिंग कहते हैं। तो ये कैलकुलेशन, ये प्रोसेसिंग आपकी फाइनल में क्या होगी, आपने आगे इसको डिस्प्ले करना है। तो डिस्प्ले आप इसको किस में करेंगे, आउटपुट के अंदर करेंगे, जो कि आपका क्या होगा, प्रिंट इंटरेस्ट की एक कमांड देंगे, एक स्टेटमेंट लिखेंगे और वो किस में लिखेंगे, पैरेललोग्राम सिंबल के अंदर लिखेंगे। और एट द एंड आपके पास क्या हो जाएगा, आपका फ्लो एग्जीक्यूट या एंड के ऊपर चला जाएगा, या एंड सिंबल आपने यूज़ किया। यानी आप यहाँ पे आपने सिंबल्स के ऊपर भी गौर रखना है कि स्टार्ट और एंड के लिए आपने जो सिंबल यूज़ किए हैं वो आपके टर्मिनेटर्स हैं, इनपुट और आउटपुट के लिए जो आपने सिंबल्स यूज़ किए हैं वो आपके पैरेललोग्राम है, और प्रोसेसिंग के लिए जो आपने सिंबल यूज़ किया है वो आपका रेक्टेंगल है। नेक्स्ट हमारे पास जो आपकी एग्जाम्पल नंबर 5 है, वो भी आपकी उसका कोर्स का पार्ट या सिलेबस का पार्ट नहीं है, स्मार्ट सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं क्या है। तो फाइंड द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम। हमने अपने एक पैरेललोग्राम है, उस पैरेललोग्राम का क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। आपने ये डिफरेंट किस्म की शेप्स पढ़ी होंगी कि पैरेललोग्राम क्या होती है और रेक्टेंगल क्या होती है, सर्कल क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप देख के आएंगे। तो आपका एक पैरेललोग्राम है, उस पैरेललोग्राम का आपने एरिया फाइंड करना है। तो उसको आपने स्टार्ट किया। पैरेललोग्राम का एरिया जो होता है, पहले तो आपने फार्मूले पे ही फोकस रखना है कि फार्मूला क्या होता है कि पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, बेस और हाइट, जिसको आप क्या बोलते हो, लंबाई ज़रब चौड़ाई। यानी आपने पढ़ा होगा कि एरिया इज इक्वल टू, या मुरब्बा इस तरह की बात करते हैं तो वो किसके बराबर होता है, लंबाई ज़रब चौड़ाई के, या लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, इस चीज़ के। तो आपने क्या किया, इसको स्टार्ट किया। तो एरिया के लिए आपको क्या चाहिए, बेस और हाइट चाहिए। बेस और हाइट के लिए आपने क्या किया, इनपुट, बेस एंड हाइट आपने किस में इनपुट करवा दी, बेस और हाइट। और प्रोसेसिंग में आपके पास क्या होगा, एरिया इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। एरिया को आपने सिंपल प्रोसेसिंग सिंबल के अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, और जो एरिया आपका कैलकुलेट होगा उसी एरिया को आपने क्या कर दिया, फाइनल में डिस्प्ले करवा दिया। और फिर आपका सोल्यूशन आपका एंड की तरफ हो गया। यहाँ पे भी आपको सिंबल्स का ख्याल रखना है क्या, कि स्टार्ट और एंड के लिए आपने क्या किया, टर्मिनेटर्स लगाए हैं, इनपुट आउटपुट के लिए आपने क्या लगाए हैं, पैरेललोग्राम्स लगाए हैं, और प्रोसेसिंग के लिए आपने क्या लगाया है, रेक्टेंगल सिंबल लगाया है। यहाँ तक मैं बार बार फोकस इसके ऊपर बता रहा हूँ, आपको सिंबल्स के ऊपर बता रहा हूँ। आपके सिंबल गलत होंगे मीन्स कि आपका फ्लो चार्ट गलत है। अगर आपने पर्स किया कि जहाँ पे आपने आउटपुट करवाया हुआ है, यहाँ पे आपने पैरेललोग्राम की जगह पे रेक्टेंगल यूज़ कर लिया, तो वो आपकी मिस्टेक काउंट होगी, वो आपकी गलती काउंट होगी। नेक्स्ट आपके पास क्या है, एग्जांपल नंबर 7 आपके सिलेबस का पार्ट है। तो डिटरमाइन व्हेदर द नंबर इज इवन और ऑड। यहाँ पे आपके पास क्या होना है, डिसीजन होनी है कि आपका नंबर इवन है या ऑड है। एक नंबर आप क्या करवाएंगे, इंटर करवाएंगे, और वो नंबर क्या करेगा, आपका फ्लो चार्ट चेक करेगा, आपका एल्गोरिथम चेक करेगा कि वो नंबर आपका इवन नंबर है या ऑड नंबर है। तो क्या करेंगे, सबसे पहली बात आप स्टार्ट करोगे, स्टार्ट होते ही आपके पास क्या आएगा, स्टार्ट होते ही आपने इनपुट करना है, इनपुट नंबर। नंबर आपका इनपुट हो गया, नंबर इनपुट होते ही आपके पास क्या है, डिसीजन में आ गया है कि इफ नंबर डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 0। अगर तो नंबर डिवाइड होके 0 आ जाता है, तब कंडीशन आपकी क्या हो जाती है, यस ट्रू हो जाती है। तो डिस्प्ले क्या होता है आपका, इवन नंबर। अगर ये नंबर जो भी आएगा, अगर दो पे डिवाइड होके 0 आ जाता है, तो इस चीज़ को पहले देखें। अगर फर्स्ट किया आपने एक इंटर किया है तो क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाय 2, ये 0 तो नहीं आता, ठीक है। तो ये 0 नहीं आता, नो। तो आपका डिस्प्ले क्या होगा, ऑड नंबर होगा। लेकिन अगर 2 की बात करें, 2 बाय 2, 2 2 1 कट गया पूरा पूरा। जब पूरा पूरा कट गया तो ये यस हो जाएगा, आपके पास इवन नंबर शो हो जाएगा। इस तरह 3 वन दैट, ये नहीं कटेगा तो ये ऑड में चला जाएगा। 4 कट जाएगा, 2 वन दैट 2, 2 टू द 4 कट गया पूरा का पूरा, ये आपका क्या हो जाएगा, इवन में चला जाएगा। यानी हर जगह पे ये आपने 2 इसलिए लगाया है, या 2 हमने इसलिए यूज़ किया है कि वो नंबर जो 2 से डिवाइड हो रहा होगा वो आपका इवन होगा, और जो नहीं हो रहा होगा वो आपका
ऑड होगा। तो यही चीज़ आपने क्या करनी है, स्टार्ट किया, नंबर आपने इनपुट किया और फ़ौरन से ही इफ़ कंडीशन के अंदर स्टेटमेंट यानी डायमंड सिंबल हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। इसके अंदर क्या होगी, चेकिंग होगी, इफ़ नंबर डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 0, यस डिस्प्ले इवन नंबर्स और एंड पे चले जाओ। अब यहाँ पे जब भी इस चीज़ यस होके एंड पे जा रहा है तो इसका मतलब ये एक साफ है कि आपकी जो यस वाली कंडीशन इवन नंबर वाली स्टेटमेंट चल रही है, बट आपकी जो ऑड नंबर वाली स्टेटमेंट है वो स्किप हो रही है, वो इग्नोर हो रही है। क्यों? क्योंकि उसकी तरफ कंडीशन ही नहीं गई, कंडीशन ट्रू ही नहीं हुई। एरो आपका डायरेक्ट आपको यस की तरफ, इवन नंबर्स की तरफ लेके आएगा। और उसी दौरान जब आपने 5 एंटर कर दिया तब आपका क्या होना है, कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी यानी नो की तरफ, और वो आपका क्या फ्लो आपका आउट ऑड नंबर की तरफ चला जाएगा और डिस्प्ले भी ऑड नंबर होगा। तो अब तब आपके पास यस वाला पार्ट यानी इवन नंबर वाला पार्ट क्या हो जाएगा, इग्नोर हो जाएगा। इसके अंदर भी आपने सिंबल्स क्या यूज़ किए हैं, स्टार्ट और एंड के लिए आपने वही आपने टर्मिनेटर यूज़ किया है, इनपुट नंबर के लिए या डिस्प्ले के लिए आपने दो देखिए यहाँ पे आपके पास इनपुट नंबर स्टार्ट का हो गया, फिर डिस्प्ले इवन नंबर या डिस्प्ले ऑड नंबर, ये दोनों तीनों के अंदर ही आपके पास क्या हो रही है, पैरेललोग्राम सिंबल यूज़ हो रहा है। और यहाँ पे प्रोसेसिंग की बात नहीं थी, यहाँ पे डिसीजन की बात थी, डिसाइड होना था कि ये नंबर ट्रू है या फॉल्स है। तो डिसीजन मेकिंग के लिए हमने कौन सा यूज़ करना होता है, डायमंड लाइक शेप यूज़ करनी होती है, तो हमने वो यूज़ किया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 8 है। एग्जाम्पल नंबर 8 के अंदर क्या है, टू डिस्प्ले द लार्जर वन आउट ऑफ 3 गिवन इक्वल नंबर्स यानी अनइक्वल नंबर्स, यानी आपके पास 3 ऐसे आपको अनइक्वल नंबर्स मिले हैं, उनमें से आपने क्या निकालना है, आपने बड़ा नंबर निकालना है कि आपका सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा। यानी 3 नंबर्स हैं, 3 नंबर्स को आपने चेक करना है, चेक करके आपने बताना है कि इसमें से बड़ा नंबर कौन सा है। तो इसमें आप क्या करेंगे, छोटी सी लॉजिक आपके पास बनेगी। पहली चीज़ तो आपने स्टार्ट किया, स्टार्ट करते ही आपने तीनों नंबर जो इनपुट करवा लिया। अब जब नंबर इनपुट हो गए हैं तो नंबर इनपुट होते ही आपने उनको देखना है कि वो उनमें से पहली स्टेटमेंट आपने जो बनानी है वो क्या है, इफ ए ग्रेटर देन बी। अगर कंडीशन के अंदर कंडीशन पहले ही उसमें यहाँ पे आपने क्या करना है, इफ ए ग्रेटर देन बी, इफ ए ग्रेटर देन बी, अगर ये कंडीशन यस होती है तो फिर ये चेक करो कि क्या ए ग्रेटर देन सी भी है। यानी अगर आपका a ग्रेटर देन b है तो फौरन से चेक कर लें कि क्या a ग्रेटर देन c भी है। अगर ये भी ट्रू हो जाती है यानी पहली भी कंडीशन ट्रू हो गई और दूसरी भी ट्रू हो गई, a b से भी बड़ा है और a c से भी बड़ा है, इसका मतलब क्या है, आउटपुट a ही सबसे बड़ा है। अगर ऐसा हो जाता है कि a b से तो बड़ा है यानी पहली स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है, ये यहाँ तक बात समझ ला कि a b से बड़ा हो गया और a c से बड़ा हो गया, तो फाइनल में आपका a बड़ा है। अब दूसरा सिनेरियो देखते हैं, दूसरे सिनेरियो में अगर ए बी से बड़ा हो जाता है बट ए सी से बड़ा नहीं होता यानी ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है। यानी ए तो बी से बड़ा है लेकिन ए सी से बड़ा नहीं है, इसका मतलब क्या है, सी सबसे बड़ा है। तो आउटपुट में आपके पास क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। अब ये दो सिनेरियोज हमारे पास इस साइड पे बनेंगे। अब अगर तीसरी चीज अगर हम यूँ देखें कि ए इफ ए ग्रेटर देन बी, ये हमने कंडीशन लगाई हुई थी, तो हम देखते हैं कि इफ ए ग्रेटर देन बी, अगर ए ही बी से बड़ा ना हो यहाँ पे, यानी यही कंडीशन ही क्या हो जाए आपकी, फॉल्स हो जाए, तो फिर हम फौरन से इसका मतलब क्या बनेगा, इफ ए ग्रेटर देन, इफ ए डज नॉट ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से बड़ा नहीं है तो इसका क्या मतलब है, बी ए से बड़ा है। अगर ए बी से बड़ा नहीं है तो इसका मतलब तो ये हुआ कि बी ए से बड़ा है। तो फिर आप फौरन से चेक करें कि क्या बी सी से भी बड़ा है। अगर तो बी सी से भी बड़ा है तो आउटपुट में आपके पास क्या हो जाएगा, बी। अब ऐसा है अगर ये नहीं है तो अगर फिर आपने चेक किया कि ए डी से बड़ा नहीं है, पहली कंडीशन तो ट्रू है, पहली कंडीशन फॉल्स हो गई कि बी ए बी से बड़ा नहीं है यानी बी ए से बड़ा है, तो दूसरे में आपके पास बी सी से बड़ा अगर है तो आउटपुट आपके पास क्या आ जाएगी, बी। अगर बी सी से बड़ा नहीं है तो इसका क्या मतलब होगा फिर, इसका मतलब फिर यही होगा कि आपका सी सबसे बड़ा है। इसका मतलब फिर यही होगा कि सी सबसे बड़ा है, और नो होने के बाद आपके पास आउटपुट क्या हो जाएगा, सी। और हर एक स्टेट के अंदर देखें आउटपुट डिस्प्ले हुई, आउटपुट ए डिस्प्ले हुआ तब भी आपका रिजल्ट स्टॉप की तरफ यानी एंड की तरफ जाएगा, आउटपुट बी डिस्प्ले हुआ तब भी रिजल्ट आपका एंड की तरफ स्टॉप की तरफ जाएगा, और अगर आउटपुट सी हुआ तब भी आपका रिजल्ट स्टॉप या एंड की तरफ ही जाएगा। तो ये आज आपका समझ लें कि ये सारी एग्जांपल्स ऑलमोस्ट कवर हो गई हैं। कोई एक आध एग्जांपल मतलब आपने उसमें से देखनी है, अगर कोई मतलब है तो हमारी रिवीजन,
कोई अगर एक एग्जांपल स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग और है तो वो भी अपने दांत में देख लेनी है। इससे कम्प्लेक्स किस्म की एग्जांपल और कोई नहीं होगी, ये एसएमएल के सबसे लास्ट है। ठीक हो गया। नेक्स्ट मैं एक थोड़ा सा एक दफ़ा सब चीज़ों को गो थ्रू करवा देता हूँ कि आपके पास फ्लो चार्ट क्या है। फ्लो चार्ट आपकी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होती है जो आपकी प्रॉब्लम की सोल्यूशन होती है। इंपॉर्टेंस में भी आपने देखना है, ये भी चीज़ आपने याद में रखनी है लिखने में कि फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन बता रहा होता है और इफेक्टिवनेस ऑफ सोल्यूशन बता रहा होता है। नेक्स्ट ये 4 मेजर इंपॉर्टेंट किस्म के स्टेप्स हैं, जैसे इनपुट, प्रोसेसिंग, डिसीजन मेकिंग, आउटपुट। इनपुट कैसे हो रही है, प्रोसेसिंग कैसे होती है, डिसीजन मेकिंग कैसे होती है, आउटपुट कैसे होती है, ये भी आपने देखा हुआ। ये फ्लो लाइंस, ये फ्लो सिंबल्स, फ्लो चार्ट सिंबल्स, ये आपके क्वेश्चन के अंदर भी आ सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, शॉर्ट के अंदर भी आपसे पूछ सकता है कि आप प्रोसेस के लिए कौन सा सिंबल यूज़ करते हो, पैरेललोग्राम के लिए आप कौन सा सिंबल यूज़ करते हो। आपने इन सिंबल की शेप के साथ साथ इनके नाम भी सही तरीके से याद रखने हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास क्या थी, ये एग्जांपल्स थी, एग्जांपल मैंने आपको करके बता दी। ये नेक्स्ट आपकी ये प्लेन इंटरेस्ट के लिए यहाँ पे आपको फार्मूलाज याद करने की ज़रूरत है। जैसे अपने प्रोसेसिंग के अंदर मैंने फार्मूला लिखा है, फॉरेनहाइट इज इक्वल टू सेल्सियस मल्टीप्लाई बाय 9/5 प्लस 32। ये आपका फार्मूला याद होना ज़रूरी है। जबकि इस प्लेन इंटरेस्ट वाले के लिए आपके पास क्या है, अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट में, रेट बाय 100 मल्टीप्लाई बाय ईयर। आपको यहाँ पे ये फार्मूला याद करने की ज़रूरत है। आपके पास ये फाइंड द पैरेलल एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो एरिया के लिए आपके पास क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो आपको ये वाला फार्मूला याद करने की ज़्यादा ज़रूरत है। और वेदर द नंबर्स आर इक्वल, तो इसके अंदर आपको ये कंडीशन याद करने की ज़रूरत है कि इफ नंबर डिवाइड, कि आपकी इवन और आउट ऑड फाइंड करने की आपके पास कंडीशन क्या बनती है, इवन और ऑड की कंडीशन आपके पास क्या बनती है कि इफ नंबर डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 0, अगर नंबर को डिवाइड करना दो से तो 0 के बराबर आ जाए तो ही आपके पास क्या होगी, वो 0 के बराबर। यहाँ पे आपके पास इफ ए ग्रेटर देन बी, और फौरन से ही आपने चेक करना है कि अगर एक सी से बड़ा है तो आपके पास यस आ जाएगा, अगर ए सी से बड़ा नहीं है तो आपका सी सबसे बड़ा है। और पहली कंडीशन अगर आपके पास ट्रू हो जाती है कि ए बी से बड़ा नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, बी ए से बड़ा है। बी ए से बड़ा है तो फ़ौरन से चेक करें कि क्या बी सी से भी बड़ा है। अगर सी बी सी से बड़ा है तो इट मीन्स कि आपके पास क्या है, बी सबसे बड़ा है। और अगर ये दूसरी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, यानी बी सी से बड़ा नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि सी सबसे बड़ा है। तो तब ये तीनों स्टेट्स के अंदर आपके पास ये स्टॉप और एंड में कोई फ़र्क नहीं होता। आज के लिए इतना ही। आपके पास क्या हो जाएंगे, फ्लो चार्ट्स कवर हो गया। नेक्स्ट इंशाल्लाह एल्गोरिथम्स पढ़ेंगे और एल्गोरिथम्स के बाद हम फिर ये चैप्टर को एंड की तरफ ले जाएंगे। थैंक यू एंड अल्लाह।